अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एफएच कुकिंग एंड बेकिंग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कोरियन वाइटनिंग क्रीम बनाकर अपनी स्किन पर अप्लाई करके आपको लाइव इसके रिजल्ट दिखाऊंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिया है राइस जो है आप किसी भी टाइप के ले सकते हैं, आप साबुत भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा आप कनी वाले भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने व्हाइट राइस ले लिए हैं और यहाँ पे मैंने लिए हैं कनी वाले राइस। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है पैन। आप इसके लिए कोई भी कटोरी वगैरह यूज कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा चाय वाला बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पैन लिया है। पैन के अंदर हम ऐड कर देंगे 3 टेबलस्पून राइस जो है यहाँ पे आपने 3 चम्मच ही यूज करने हैं। उसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 कप पानी, और पानी जो है यहाँ पे आपने मेजर करके इसके अंदर ऐड कर देने हैं। यहाँ पे राइस जो है बिल्कुल साफ थे, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास जो राइस पुराने हो और इसके ऊपर थोड़ी सी डस्ट वगैरह लगी हो, तो पहले आपने सिंपल एक साफ पानी के साथ इसको अच्छी तरह वॉश करना है और फिर आपने इसको बॉईल कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से मैंने बॉईल करके रख दिया है। तो यहाँ पे हमारे पास अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे राइस, और यहाँ पे आपने लो फ्लेम के अंदर इसको अच्छे से बॉईल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मैंने ले लिया है एक कप, और या कटोरी आप यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर मैंने बॉइल्ड राइस जो है इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। यहाँ पे आपने जब सारे राइस इसके अंदर ऐड कर देने हैं, तो उसके बाद इसको आपने रूम टेम्परेचर पर लेकर आना है, ताकि उसके बाद हम इसको नेक्स्ट इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल आइकन को भी जरूर ऑन किया करें, ताकि ऐसी बहुत इजी क्विक रेसिपीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है इसको ब्लेंडर के अंदर। आप चॉपर के अंदर, ब्लेंडर के अंदर, किसी के भी अंदर इसको ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि अगर आप हाथ के साथ इसको अच्छे से मिक्स करें तो वो भी अच्छे से पेस्ट बनना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। 2 से 3 सेकंड के अंदर ही इसकी अच्छी सी पेस्ट बन जाती है। उसके बाद आपने इसको निकाल लेना है। तो यहाँ पे इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग का हो गई है, अच्छे से इसकी पेस्ट बन चुकी है। तो यहाँ पे मैं इसको कप के अंदर ऐड कर दूंगी। तो जी यहाँ पे हमारे पास जो है इसका अच्छे से पेस्ट बन चुका है, बहुत ही क्रीमी सा इसका जो टेक्सचर बन चुका है। उसके बाद इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करेंगे जो कि आपके किचन के अंदर ही मौजूद होंगी, और आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा ग्लासी कर देंगी, लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ जाएगा, और साथ ही साथ जितने भी इसके ऊपर ब्लैक स्पॉट्स हैं वो भी रिमूव कर दिया गया। उसके बाद सबसे पहले इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून दूध। दूध जो है आपने यहाँ पे क्रीम वाला यूज़ करना है, और यहाँ पे दूध जो है आपने बॉयल नहीं यूज़ करना, फ्रेश इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। इसको हम करेंगे मिक्स। यहाँ पे दूध जो है हम इसके अंदर विटामिन ई भरपूर किस्म का होता है, इसलिए ये हमारी स्किन को जो है वाइट कर देगा, और साथ ही साथ स्किन को मॉइस्चर भी बहुत ज़्यादा दे देगा। और गर्मियों के मौसम में हमारी स्किन जो है बिल्कुल डिहाइड्रेट हो जाती है, बिल्कुल मुरझा सी जाती है। तो इसकी वजह से हमारी स्किन जो है बिल्कुल अच्छी सी, बहुत ही प्यारी शाइनी सी लुक देना स्टार्ट कर देगी, और बहुत ही ज़्यादा मुलायम हो जाएगी। उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च। यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगी, और उसके बाद इसको हम यहाँ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्न स्टार्च जो है हमारी स्किन के ऊपर ऑयल रिलीज हो रहा होता है, और इसके साथ फैट जो रिलीज होता है उसको बिल्कुल अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, और साथ ही साथ हमारी स्किन को टाइट कर देगी। जो कॉर्न स्टार्च होता है वो स्किन टाइटनिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है। इसको लगाने से हमारी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा जल्दी इस रिंकल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, रिंकल्स आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा कॉर्न स्टार्च की वजह से हमारी स्किन भी वाइट होना स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे तमाम की तमाम चीज़ें जो हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, वो तमाम चीज़ें जो है हमारे किचन के अंदर घर में मौजूद होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ही झटपट जो है हमारे पास जो है ये क्रीम रेडी हो जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती पड़ती है एज़ कम्पेयर टू बाजार की। अगर आप बाजार से इसको बाय करें तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है। तो यहाँ पे इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लेमन। लेमन जो है यहाँ पे मैंने हाफ लिया है, हाफ लेमन आप ले लेना है। यहाँ पे सीडलेस जो है लेमन अब मिल जाते हैं, अगर इसके अंदर सीड हो तो वो आप यहाँ से निकाल दें। और यहाँ पे हाफ लेमन जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। हाफ लेमन ऑलमोस्ट जो है 1.5 टेबलस्पून के अकॉर्डिंग है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तमाम तो जो लेमन का जूस है इसके अंदर स्क्वीज कर दिया है। इसके बाद इसको करेंगे इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जैसे ही आप इसको मिक्स करेंगे तो इसके ऊपर फोमी सा टेक्सचर आना स्टार्ट हो जाएगा इस लेमन की वजह से। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे जो लेमन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है, इसकी वजह से हमारी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेश हो जाती है। ये फुल ऑफ विटामिन सी होता है, इसलिए इसको आपने इसके अंदर ज़रूर ऐड करना है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे बादाम रोगन, जो कि आलमंड ऑयल भी होता है, तो इसको इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 1 टेबलस्पून आलमंड ऑयल, और इसके बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। यहाँ पे जो है हमारे पास जो ऑयल होता है, आलमंड ऑयल, हमारी स्किन के ऊपर जो ब्लैक स्पॉट्स बने हुए होते हैं उसको बहुत ही जल्दी रिमूव कर देता है। जैसे ही आप इसको लगाएंगे
जाएंगे आपने 20 मिनट्स लगाकर इसको रख देना है। जैसे ही 20 मिनट गुजर जाएंगे तो उसके बाद आपने इसको हल्का सा अपनी स्किन पे स्क्रब भी करना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही आप स्क्रब्स करना स्टार्ट कर देंगे तो फ़ौरन से ही रिजल्ट इसके आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने इसको वीक में 3 मरतबा मस्ट यूज़ करना है। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाएंगे, जैसे जैसे अपने स्किन के ऊपर अप्लाई करते जाएंगे, आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फर्स्ट वीक के अंदर ही इसके रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। इसको बनाकर आप किसी भी एयर टाइट जार के अंदर बनाकर रख दें और उसके बाद आपने इसको फ्रिज के अंदर स्टोर कर लेना है। जैसे ही जब भी आपने यूज़ करना हो आप इसको निकालें और अपनी स्किन पर अप्लाई करना स्टार्ट कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बहुत ही फोमी सी स्किन को बिल्कुल मुलायम कर देने वाली, बिल्कुल फ्रेश कर देने वाली हमारे पास वाइटनिंग क्रीम रेडी हो चुकी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट होंगे। अब मैं इसको अपनी स्किन पर आपको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी। तो जी यहाँ पे मैंने एक जार ले लिया है। जार जो है यहाँ पे मेरे पास ग्लास जार है, तो यहाँ पे ये यूज़ करूँगी। इसके अंदर आपने सारी जो है ऐड कर देनी है। जैसे ही आप इसको ऐड करते जाएंगे तो आपने इसको हल्का सा टैप भी कर देना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी एयर बाकी ना रहे। तो यहाँ पे मैं इसको फिल करके रख दूंगी। रेमेडी अच्छी लगी तो दूसरों के साथ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि दूसरों के साथ अपना नॉलेज शेयर करना भी सदका जारिया होता है। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक भी जरूर करें और अपना फीडबैक जरूर शेयर किया करें, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और साथ ही साथ लाइक करना मत भूलें, क्योंकि आपके अच्छे फीडबैक की वजह से हमारी हौसला अफजाई होती है। तो यहाँ पे जो है अब मैं अपनी स्किन के ऊपर इसको अप्लाई करूंगी। 2 फिंगर्स के साथ आपने इसको अपनी स्किन के ऊपर अच्छे से मसाज करना है। पहले आपने इसको लगा कर रख देना है 20 मिनट्स के लिए। जैसे ही 20 मिनट्स हो जाएंगे तो उसके बाद आपने ड्राई होने के बाद इसके ऊपर जो है स्क्रब करना स्टार्ट कर देना है। इसके अंदर जो है राइस के हल्के हल्के से जो दाने होते हैं उसकी वजह से इसकी स्क्रबिंग जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो जाती है। तो यहाँ पे मैं इस 20 मिनट्स के बाद इसको अच्छे से स्क्रब कर लूँगी। जैसे ही यहाँ पे मैं 20 मिनट्स रख दूँगी तो उसके बाद यहाँ पे स्क्रब करना स्टार्ट कर दूँगी। तो यहाँ पे आपने इसको अच्छे से मसाज करना है दोनों फिंगर्स के साथ। और इसके बाद जैसे ही आप इसको स्क्रब कर लेंगे तो उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। नॉर्मल पानी के साथ आपने इसको वॉश करना है। तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग इसके रिजल्ट जो है आ जाते हैं। और यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हैंड पे आपने मसाज किस तरह करनी है। स्टेप बाय स्टेप सारे जो है स्टेप आपने ज़रूर फॉलो करने हैं। अपनी थंब की मदद से सारे जितने भी ब्लैक स्पॉट्स होंगे उनके ऊपर अच्छे से रब करना स्टार्ट कर देना है। इससे हमारी जो है ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है।